अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बेंगलुरु के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना PM मुज़्ज़मिल साहब दामद बरकातुहुम के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के अंदर अपलोड की थी और जो बहस शुरू हुई थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। फिर दोबारा इस शख्स ने और एक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर अपलोड कर दिया है जिसका हज़रत के बातों से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। आप खुद सुने और फैसला करें। लोगों ने वीडियोस बनाकर इसके बारे में कुछ ये कर रहे हैं कि भाई बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हज। नाजरीन, बिल्कुल ये 100% झूठ है, इसलिए कि जितने भी उलमाए हक हजरत का साथ देते हुए जो आवाज़ उठाई है उन्होंने हज भवन के मुतालिक कभी भी बुरा भला नहीं कहा और इसी तरह वहाँ पर खिदमत करने वालों को भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मज़ीद वहाँ पर खिदमत करने वालों की इन्होंने तारीफ़ फरमाई है। अगर आपको इसके मुतालिक शक है तो सोशल मीडिया के अंदर अब भी ये वीडियोस मौजूद हैं, आप मुकम्मल वीडियोस देख लीजिए। आपको कहीं भी इन्होंने हज भवन का बदनाम करने की बात नहीं कही हो या हमें हो, लेकिन मेरा मकसद ना सियासत करने का है, ना ही इसके अंदर हज अल्लाह के घर के अंदर, ना ही इधर कोई गलत सलत बोलेगा तो उसको बर्दाश्त करने का है। क्लीन मेरा फंडा है। लेकिन ऐसे मौके पर फिर से एक बार देखिए, पहला जुमा उन्होंने, मैं वो बयान आपको चाहता तो उसके अंदर फिर से एक बार दोबारा दिखाता, लेकिन मैं शुरुआत मौलाना मुज़म्मिल साहब से। दोस्तों, ये भी गलत है, इसलिए कि हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामद बरकातुहुम ने अपने बयान के अंदर जुमा के दिन जो हज भवन के पास बेपर्दगी आम होती जा रही थी, हजरत ने उसके मुतालिक आवाज़ उठाई और उसके मुतालिक नसीहत फरमाई है जो हजरत का हक बनता है। तो उसके बाद इस आदमी ने हजरत के बयान में से एक छोटा सा क्लिप उठाकर सोशल मीडिया के अंदर आ गया। अगर इस तरह ना आता तो ये बात आगे नहीं बढ़ती, ये बहस मुबाहसा शुरू नहीं होता था। चुनांचे इसकी इब्तिदा, इसकी शुरुआत हजरत से नहीं हुई है, बल्कि मुजाहिद पाशा साहब आप ही से शुरू हुई है। चाहूँ तो फिर से एक बार आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो क्लिप बार बार रोटेट होकर कहीं ना कहीं मेरे और हमारे और आपके इस हज हाउस के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, इसीलिए मैं दिखाना नहीं चाह रहा है। फिर से उठाकर एक 2.5 मिनट का उनका वीडियो दिखा दूं तो सबसे पूरा खुला अल्फाजों में उन्होंने बयान किए हैं। मैं वो नहीं चाहता। खैर ठीक है, इस मौके पर मैं मेरी ज़िम्मेदारी समझकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अमीर शरीयत साहब से अमीर शरीयत से कहना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब से और मौलाना जुल्फ़िकार नूरी साहब से, मुफ्ती तहजुद्दीन साहब मैसूर से और मौलाना तनवीर पीर हाशमी साहब से, मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब से, और उसी के साथ साथ हमारे हरदिल अज़ीज़ चामराजपेट के ही हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। BZ ज़मीर अहमद खान साहब और मिनिस्टर वक्फ बोर्ड और हाउसिंग एंड स्लम, जितने भी पोर्टफोलियो उनको दिया गया है उसकी बाखूबी उन्होंने ज़िम्मेदारी निभा रही है। और ये भी ज़िम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आती है, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी आजमा चुके हैं। बहुत बड़ी एक मुसीबत आई हुई थी, अल्लाह का करम, अल्लाह ने उनको बचा लिया और उन्होंने एक फ़रिश्ते के जैसा हमारे चामराजपेट का ईदगाह बचाए हैं। तो इससे भी क्या क्या हो सकता है उसको उनको मैं आगाह कराता हूँ। और उसी के साथ साथ हमारे उमर फ़ारूक मस्जिद के मेंबरों से, और उसी के साथ साथ हमारे राज्यसभा मेंबर डॉक्टर नासिर हुसैन साहब को और MLC पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर साहब को, राज्यसभा यक्स डॉक्टर रहमान खान साहब को, और उसी के साथ साथ स्पीकर हमारे UT खादर साहब को, MLA तनवीर सेठ साहब को, MLA NA हारिस साहब को, MLA रिजवान अरशद साहब को, मिनिस्टर हमारे हज के रहीम खान साहब को, MLA आसिफ सेठ साहब को, MLA इकबाल हुसैन साहब को मैं आज ये आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, हज़रत ने तो बयान दे दिया, हमारी मांग थी कि सबसे पहले जो अल्फाज़ें उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस अल्फाजों को वापस ले लो और सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करो बोलकर। लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने बोला था बंद मुट्ठी में बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए बोलकर। इन लोगों को समझाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए मैं आज एक खोल कर रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगरचे सही है और मेरी बात हकीकतन
ऐसा हो सकता है बोलकर आप इत्तेफाक मेरी बात से रखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप लोग बोल दोगे तो कल का कल मैं इस्तीफ़ा देकर मैं ये मेंबरशिप से हट जाऊंगा। क्योंकि मेरे शहर का ये इदारा है, बाहर कहीं भी बैठकर मैसूर से हो या बल्लारी से हो या हुबली से हो या हिंदूपुर से हो, कोई बोल देंगे हमारे इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, तो आने वाले दिनों के अंदर ये इल्ज़ाम बहुत दूर तक जाएगा। इससे नुकसान इस शहर के, ख़ासकर बच्चे को नुकसान होएगा इस बेंगलुरु के, क्योंकि वो एक दिन आते हैं, मुसाफिरों को छोड़ देते हैं, हाजियों को रुखसत करने के बाद चली जाते हैं, लेकिन नुकसान बेंगलुरु शहरियों का होता है। वजह इसकी है, देखो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने की वजह से, क्योंकि बड़ी फ़ीस होती है तो उसकी देखभाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभालती है, तो उन लोगों को IAS IPS पढ़वाने के लिए मैं ये खोलना नहीं चाहता था राज। तो इसीलिए इतनी बड़ी बात मैं इन लोगों के सामने जब तक नहीं लाऊंगा, मौलाना मुजम्मिल साहब के जो उनके फॉलो में जो खड़े हैं, इसके नुकसानात का समझ उनको नहीं आता है। तो इसीलिए मजबूरन मैं ये बोलना चाहता हूँ उन आलिमों को जो इनके मुफाद में खड़े हुए हैं और इनके हक़ में खड़े हुए हैं, जो कुछ भी बोले हैं सही बोलें। मैं सही इस बात को नहीं मानता। हो सकता है 50% औरतें पर्दे में आए या 50% जो औरतें पर्दे में नहीं आए हैं उनके लिए इन्होंने ये अल्फाज बोले हैं, बोल के बोल रहे हो ना, लेकिन वो अल्फाज भी गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो उनके शौहर, उनके बीवियां जो इधर आए हैं, उनके माँ बहनें, उनकी देखभाल उनके घर वाले होते हैं। आपकी नसीहत होनी चाहिए था बस, क्योंकि वो अगरचे नसीहत होती तो उसके लिए हम आपको आड़ा नहीं आते थे आपकी बात को, और ना आपको हम रिप्लाई देते थे। अगरचे मैं इस बात को उठाकर इसी मीडिया से मैं बोलना चाहता हूँ, भाई जो 10 से 10.5 हज़ार लोगों को आपने हाजियों को रुखसत करने आए, आपकी माँ बहनों को जो पर्दे में आए, ठीक है, जो बगैर पर्दे के आए थे, क्या उनको बेहयाई करने के लिए आप इधर भेजे थे? आप लोग अगरचे मीडिया में आकर या फिर आप कमेंट्स के जरिए से नहीं बताओगे बेहयाई के लिए नहीं, रुखसत करने के लिए भेजे थे बोलकर नहीं बोलोगे, तब तक हजरत इस बात को कबूल नहीं करेंगे। आपका गुस्सा कम से कम कमेंट्स के जरिए से मालूम होना चाहिए। जो इधर के वॉलंटियर्स हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, 27 साल से ना एक कंप्लेंट हुआ है छेड़खानी का, आपके माँ बहनों के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, आप लोग उसको आकर खुलासा नहीं करेंगे या कमेंट्स के जरिए से नहीं बताएंगे, आपका गुस्से का इजहार नहीं करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप गुस्सा आपका जाहिर कीजिए, या फिर वो गलत बात करके हैं तो आप आपका गुस्सा जाहिर कीजिए, या फिर आपके माँ बहनों की बेइज्जती करने के लिए बैठ जाओ, हम भी मान लेंगे, चलो जितने आए थे इधर बेहयाई के लिए आए थे बोलकर समझ जाऊंगा। वजह देखिए इसका साफ है। मैं अभी ये खुलासा करने जा रहा हूं, भाई जो मौलाना मुजम्मिल साहब के अल्फाजों को आपका समर्थन दे रहे हो ना, हम इसको इसलिए डिनाई कर रहे हैं, इसीलिए हम खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए खुलकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं मौलाना मुजम्मिल साहब इसको गलत तरीके से बयान किए हैं। अगरचे मैं आज इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, आज इनकी बात झूठी नहीं साबित करूंगा या इसको झुटलाऊंगा नहीं, तो आज से 50 साल बाद मुजाहिद जो बात किया है इसको आप लोग इतिहास दोहराओगे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। इंशाअल्लाह ये बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं जो मौलाना हज भवन को लेकर जो बेहयाई का अड्डा बोलकर हैं, ये इधर तक की बात खत्म नहीं होएगी। क्यों खत्म नहीं होएगी? इधर से 1 किलोमीटर के अंदर RSS का गढ़ है, समझ रहे हो? लेकिन आप लोग समझ गए हो सिर्फ बेहयाई का अड्डा बोलने से खाली हाजियां आ रही हैं, उन लोगों को लगा होगा, नहीं। ये पूरे बेंगलुरु शहर के इदारे के ऊपर आप जो तरीके का इल्जाम लगाए हो, जो आज इधर IAS IPS बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों के किरदार के ऊपर आप एक दाग लगाए हो। इसीलिए मैं बार बार डंके की चोट पर बोल रहा हूं, इस बात को आप वापस लो, आपका वीडियो डिलीट करो, वरना कल का दिन, आने वाले दिनों में जिस तरीके से चामराजपेट का ईदगाह का इशू उठाकर हमारी जायदाद, हमारी वक्फ बोर्ड की जायदाद छीनने के लिए PAL डाले थे, और बहुत सारी 100 500 साल पुरानी मस्जिद, मैसूर के अंदर भी मस्जिद के ऊपर उन्होंने इल्जाम डाले हैं हमारी, तो इसी तरीके से कल का दिन खुलासे से बोल रहा हूं, सुन लो, इन लोगों ने कहीं आकर PAL डाल दिया हमारे इतने बड़े इदारे के ऊपर। उस टाइम पर ये पूरे उलमा इकराम, ये पूरे मिनिस्टर बोलकर इसके बचाव के लिए आपके पास क्या दाखलात हैं? आज कम से कम मैं इनकी बात को झुटला रहा हूं।
इनकी बात झूठी है, यह गलत है बोलकर मैं झुटला रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास प्रूफ के जरिए से आज नहीं तो आज के 50 साल के बाद आपके हाथों में लगेगा ये डॉक्यूमेंट। वजह इसकी है, कल का दिन कोई पीएल डालेगा, देखिए हजरत उनका, देखिए जज साहब, उनका एक इमाम, बड़ा इमाम, उनका एक मौली साहब ने इस इदारे के ऊपर बेहयाई का अड्डा बोलकर है। उस टाइम पर कोई पूरे आलिमों ने, कोई मिनिस्टर ने इस बात को झुटलाया नहीं, कोई डिनाई नहीं किया है। तो इसका मतलब 100% उधर बेहयाई चल रही है, क्योंकि लड़कियां उधर पढ़ने आती हैं और लड़के उधर पढ़ते हैं और हॉस्टल बनाकर रखे हैं। उसकी वजह से हमारे मोहल्ले के अंदर शांति बिगड़ रही है और इस मोहल्ले का नाम बदनाम हो रहा है। इधर बेहयाई का अड्डा कंफर्म चल रहा है, इस बेहयाई का अड्डा निकालो बोलकर कोई पीएल डालेगा तो उस टाइम पर आपके पास क्या दाखिलात रहेंगे। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। आज बताओ आप लोग, आपकी खामोशी मुझे दिन ब दिन मेरा मुंह खोलने के लिए मजबूर कर रही है। क्या ये हक नहीं है कि भाई आप इनको समझाते, इनकी बात सबसे पहले झूठ बोलकर झुटलाते और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट का वीडियो डिलीट नहीं करवाते। आप मुझे गालियां दो मैं सुन लूंगा, आप मुझे भला बुरा बोलो मैं सुन लूंगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हमारे इदारे के ऊपर इल्जाम आने की वजह से मैं ये बोल रहा हूं। क्या कल आकर कोई भी धाबा नहीं बोलेगा इधर? कम से कम 450-500 बेकूफ बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, 200-250 बेकूफ बच्चियां पढ़ रहे हैं। ये बेहयाई का अड्डा बोलकर आपके अल्फाज को हम लोग डिनाई नहीं करेंगे, आपके अल्फाज को झुटलाएंगे नहीं तो कल का दिन उन्होंने पीएल डालकर इस इदारे को उनके कब्जे में, हुकूमत के कब्जे में ले लेंगे। तो वो मासूम बच्चों की जिंदगी से आप लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कल का दिन वो बच्चियां पढ़ेंगी, कल इधर से उनकी डिग्रियां लेकर जाएंगी, उनकी शादियां होंगी। उनके शादियों के टाइम पर उनके शोहरों के घर के अंदर क्या बोलना, मैं फलाने हज हाउस के अंदर पढ़कर आई, उधर मुझे बोर्डिंग का इंतजाम था, सब था। उसके शौहर के दिल में एक शक पैदा होगा कि भाई ये बेहयाई के अड्डे के अंदर पढ़ के आई है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये नहीं होएगा। ये सब बातें, इन सब बातों का मुजम्मिल साहब को जवाब देना पड़ेगा, या जवाब नहीं देना पड़ेगा तो मुझे मंजूर है, मैं ही गलत हूं तो आप लोग मुझे बुलाकर बोलिए, इमीडिएट आपके हाथ में इस्तीफा ला कर दूंगा। इससे मुझे कोई लगाव मेरे ओहदे से नहीं है, मुझे ये अल्लाह के घर से और वो मासूम बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना इधर, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है और जो मासूम बहनें और माँ और बहनें इधर आकर गई हैं उनके ऊपर जो इल्जाम है उस इल्जाम को वापस लो बोल रहा हूं। इसकी दूसरी कोई वजह नहीं है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इकट्ठा कर लो, आने वाले दिनों में 100 साल हो या 400 साल हो, इस मुकाबले और ये फंस गया सीएम। और ये इल्जाम को अगरचे वो चैलेंज करने के लिए कोई पीएल डालेगा तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है हमारे और तुम्हारे चाहते लीडर जमीर अहमद खान साहब के खानों पर जिम्मेदारी आएगी और फारूकिया मस्जिद के मेंबरों के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। वजह हमारा इतना बड़ा इदारा, कौम और मिल्लत का और बेंगलुरु वालों का इतना बेहतरीन इदारा उन्होंने हुकूमत के कब्जे में लेंगे तो कोई उसके लिए रोकने वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने खुलकर बोल रहा हूं, आप इसका इंतजाम करवाइए और सबसे पहले आज के बाद आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। कल आकर इधर इदारा नहीं चलना है, आईएएस आईपीएसों को नहीं पढ़ाना है बोलकर कोई पीएल डाल देगा और बेहयाई का अड्डा 100% चल रहा है बोलकर उन लोगों ने प्रूव करेंगे। 1 से 100 मरतबा आपने देखे होंगे गलत झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर डालते हैं कोर्ट के अंदर, मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों की और वक्फ बोर्ड की जायदादें छीनने के लिए। ये क्या ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ मैं मौलाना मकसूद इमरान साहब का नाम लेना भूल गया था, दरमियान में याद आया, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इसके ऊपर तवज्जो करें। और इसी के साथ साथ मैं मौलाना मुजम्मिल साहब को लगता है कि उन्होंने एक जुमा हज भवन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में निकाल दिए, दूसरा जुमा उनको जो कॉल गए फ़ोन के ज़रिए से वो कॉल के ज़रिए में बोलकर दूसरी जुमा निकाल दिए, तीसरी जुमा कल जो मैंने इल्ज़ाम डाला कुछ पैकेज मौलाना बोलकर उनको बुरा लगा बोलकर वो उसमें तीसरा जुमा निकाल दिए, चौथा जुमा नहीं मालूम कौन सा
टॉपिक लेकर आएंगे तो इससे बेहतर है वो लाने से पहले कौम को भी ज़रूरत है कि भाई इखलास की तरफ लेके आना है। हज का सीज़न चल रहा है, हज के बारे में बोलना है, तो इसीलिए अगरचे वो पैकेज का अल्फाज उनको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें ताकि चौथी जुमा आवाम के लिए बच जाए। ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं एक लास्ट में एक बात बोलकर ख़त्म कर देता हूँ। ये एक मेरे दोस्त के लिए है, ख़ासकर वो सादिक बोलकर जो सद्भावना है उनके लिए है। भाई आपने बोल रहे थे कि भाई उलमा इकराम जो भी बोल देता है हमको दफनाने के लिए, मर गए तो भी वही उलमा इकराम आना है, उलमा इकराम को लड़ाना नहीं है। मैंने कहीं कोई उलमा को लड़ाने के लिए 100 मेंबरों को उलमा को लेकर आकर लड़ाता हूँ बोलकर नहीं बोला। आपका पेश करने का तरीका बहुत गलत था। लेकिन उलमा इकराम पूरे के पूरे अंबिया के वारिस होते हैं बोलेंगे तो कम से कम 17 या 18 कर्नाटक की जेलों में उलमा इकराम बंद हैं, क्योंकि मर जाएंगे तो उनको नहलाने के लिए आसानी होएगी। उलमा इकराम, मैं पूरे उलमा इकराम को नहीं बोला था, मैं कुछ उलमा इकराम की गलतियों की वजह से मैंने बोला था। आपने उठाकर उलमा इकराम मुझे ही दफनाने के लिए वही उलमा इकराम चाहिए बोलकर आपने मुझे उलमा के खिलाफ बताने की साजिश किए हो, लेकिन मैं पूरे उलमा के खिलाफ नहीं हूँ। कुछ एक या दो उन्होंने जो खिलाफ किए हैं उनके बारे में मैंने आवाज़ उठाई है। देखिए, हज कमेटी का चेयरमैन के लिए मैं इंतज़ार करता तो मैं भी दूसरों के सबके जैसा मैं भी खामोश बैठता। मुझे मरना है, मुझे अकेले को, समझ रहे, मेरी खबर की जड़ती मुझे देना है। मेरे से जो सवालात करता है, जो मेरी नज़र में उसका तैयार करके जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे साथ खांधे से खांधा मिलाकर पूरे मेंबर्स हैं, ये इसका यकीन मुझे है। नाजरीन, इन तमाम बातों को सुनने के बाद एक ही नतीजा सामने आ रहा है कि हजरत की कही हुई बात से और इनकी कही हुई तमाम बातों से किसी भी तरह का जर्रा बराबर भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस तरह की बातें कहना दुश्मनान इस्लाम को साथ देना है, उनको प्लान देना है कि आप इस तरह कीजिए। मज़ीद इसके अलावा यहाँ पर मकसद एक ही दिख रहा है कि लोगों को अपने पीछे जमा करना और लोगों को उबारना और अपने पीछे खड़ा करना, एक ही मकसद नजर आ रहा है। बिला आखिर हजरत ने भी जवाब दिया है, उस जवाब को भी समाअत फरमाए। खियामत रहकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत औरतों की हया का ख्याल रखा है और हम हमारे तुम्हारी जगहों में ख्याल नहीं रखते। समझ में आया? नहीं का तो बोलो, समझा तू। हमें पढ़ने पढ़ाने वाले, बमड़ियां मारने वाले नहीं, पॉइंट नोट, हमें पढ़ने पढ़ाने वाले, समझ में आई बात है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ाया है, अल्लाह का फजल है। मेरे असातिज़ा की जूतियों का सदका है, आज भी हम उनकी जूतियों को छूने में कसम अल्लाह की कोई फ़क्र की बात नहीं, ताज्जुब की। हमें 100 साल के हो गए और हमारे हजरत को 125 साल की उम्र है, तब भी उस उम्र में भी हम अपने असातिज़ा की जूतियाँ उठाएंगे, क्योंकि जो कुछ मिला अल्लाह और नबी की नेमतें वो इन्हीं असातिज़ा के दरवाज़ों से हमको मिला है। समझो, समझाना हमको आता है। समझ में आई बात कि क़यामत के करीब औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। रिवायत में इसकी तशरीहात बड़ी गहरी आती है, मैं उन तमाम तशरीहात पर जाना नहीं चाहता, वक्त का तकाजा भी। औरतों की तादाद ज़्यादा, मर्दों की तादाद कम। मर्द कम हो, औरतें ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर 12 औरतें हों, 4 मर्द बने रहे, मिसाल समझा रहा हूँ, 4 मर्द बने, 12 औरतें रहे, शादी का मसला आ गया। अब ये 12 औरतें यहाँ ही ना, 4 औरतें ही ना, क्या करना? टेंशन नहीं, निकाह के नाम पर तकसीम कर लो, निकाह के नाम पर तकसीम कर लो। 4 जने 3 शादियाँ कर लो। हाँ, तुम्हें मंजे पूछो ना वो दौर कब आता हजरत, क्या करूं? 100 साल के बाद आता। मिसाल दुआ करो हजरत अल्लाह हमारी उम्र में बरकत दे। वाह 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 वाह। ये हंसाना भी हमारे ऊपर रिमार्क है। बहुत बड़ा गुनाह करो ना, अभी मस्जिद में बैठ कर दुआ करो कि अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे।
मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ ना। मैं मस्जिद की तौहीन कर रहा हूँ, मदरसे की तौहीन कर रहा हूँ, बहुत ज़ब्त कर रहा हूँ मैं अभी भी। मेरा अल्लाह की कसम नहीं, मेरे अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ। यहाँ बैठे नहीं, सबकी फिक्र करता हूँ। और जो चाहे वो बोल दे। मैं आप का दिल खुश करने के लिए ये बातें बोलता हूँ। इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। क्या दिए, क्या दिए आप? इतनी बड़ी मजलिस बैठी हुई है, मेरा रिश्ते का भोनी एक बैठा हुआ, वो मेरे उसके ताल्लुकात हैं। इसके अलावा कौन क्या दिया बताओ? दिल बड़ा करके 2-4 लाख रुपए की गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे मातहत उतनी जिम्मेदारियां हैं। अगर किसी को सामने भी अगर मसला रख देता, इतने बड़े हादसे से मैं पार हुआ हूँ, सफ़र में मुझे तकलीफ़ें हैं, क्या देने वाले आशिका नहीं मेरे पास? बताइए। जलसे को बुलाने वाले फ्लाइट सामने पेश करते हैं तो 1,500 रुपये की टिकट देखो, बस में जाने वाला मैं अकेले मौलवी हूँ। पैकेज है, पैकेज। अफसोस है तुम्हारे वजूद पर के बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि कभी तुम दस्तरखान में बैठ कर सोच लो कि तुम्हारा दस्तरखान कैसा है। तुम्हें शर्म आएगी। मैं मेरे दस्तरखान में बैठूंगा तो अल्लाह का शुक्र पैदा होगा, इतनी तो गारंटी मैं देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तुम्हें हंसाना भी तुम्हारा दिल में ले रो सकते। तुम्हें उसको पूछना कहते तुम्हारे माँ भाना के सामने में गुस्ताखी करा बोलते, तुम्हारे माँ और बहनों को बुर्का पिनाने की बात नहीं करे तो मैं गुनहगार। हिजाबा उतार को चॉकलेटा बांटे तो उन्होंने अच्छे। कफन खबरों में नहीं, जिंदगियों में फटने का वक्त आ जाएगा। कोई बात करना तो दूर की बात के सलाम भी नसीब नहीं होगा, याद रखो। ये हंसते हंसाते इन मासूम बच्चों के जहन में बात डालने के लिए जब मैं कोई जुमला बोलता हूं, क्या नबी ने सहाबा को बिठाकर हंसते हंसते मसाइल पेश नहीं किए? बूढ़ा और बूढ़ियों के साथ नबी ने मजाक नहीं फरमाया? छोटे बच्चे हजरत अबू उमैर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चिड़िया के बारे में मजाक नहीं फरमाया? हमें पैकेज वाले मौलवी साहब, घर भी है तो विरासत का सदका है, वो मेरी अपनी दौलत नहीं। मैं तुम्हारा जहन साफ कर रहा हूँ सर, विरासत है मेरी, मेरे माँ बाप की, गांव की प्रॉपर्टी का बदला है वो, मेरी अपनी पूरी दौलत नहीं है वो। वैगनर तो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा कीमती है ना, बहुत कीमती है। आपको कभी नहीं बिठाऊंगा उस गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी की इज्जत चली जाएगी। हजरत वाचा बदलती ना तुम्हें, गए तो तोहफा देते सो तब, वो भी बांट देता हूँ। पैकेज है। और ये वाचा भी तोहफा नहीं लेना बोलकर बोले तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, नबी की बातें सुनूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा लिए, तोहफा दिए, यहाँ तक कि नबी ने गैर मुस्लिमों का तक तोहफा कबूल किया है। तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? औकात क्या है तुम्हारी? मेरा माहौल मस्जिद का है, मुझे मस्जिद ही के अंदर रहने दो। मैं अपनी खिदमत को मस्जिद के दायरे में रख रहा हूँ, इसे यहीं रखने दो। मुझे अगर बाहर आने पर मजबूर करेंगे, उमर फारूक का खतीब बनकर बाहर नहीं आऊँगा ताकि मेरी वजह से मस्जिद बदनाम ना हो। पहले इस्तीफ़ा दूंगा,
बाद में बाहर निकलूंगा, फिर मसाइल के जिम्मेदार आप होंगे। ऐसे ऐसे करियों को गया हूं जहां पर मुझे सही सलामत 2 व्हीलर तक नहीं मिली। आपकी दुआओं से अल्लाह ताला मेरे असातिज़ा की जूतियों के सदक़े, वालिदैन की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी बहुत इज्जत दिया है। मैं बसों की कैबिन में बैठकर आया हूँ। मैं पैकेज वाला मौलवी। और मैं ये भी नहीं कहता कि मुझसे माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगे तो माफ़ करना पड़ेगा। मैं कुछ इंतज़ार करूँगा कि अल्लाह के फैसले क्या होंगे। माफ़ी मांग लिए तो मैं माफ़ करने पर मजबूर हो जाऊँगा। मैं नहीं कहता मुझसे कोई माफ़ी मांगे, नहीं, कोई मुझसे माफ़ी ना मांगे। और बात अगर सही है तो आप बोलो, मैं माफ़ी मांग लूँ। और सच बोलकर, हक बोलकर मैं मर तो सकता हूँ, माफ़ी नहीं, मर सकता हूँ। तुम जिसका दामन थामना चाहते हो थामो। और मैं आपसे भी नहीं कहता, अभी भाई से नहीं कहता, महबूब से नहीं कहता, अकरम से नहीं कहता कि मेरे से माफ़ी मांगो। नहीं, मैं माफ़ी मत मांगो मुझसे, क्योंकि मेरा रिश्ता किसी सीएम से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। हमें वारिस नहीं कहते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी रोजाना 3 पारे हिफ्ज़ सुनाने की ताकत है। कुरान का हाफिज नबी का वारिस नहीं तो क्या मोदी का। मंजे वारिस नहीं बोलना, मेरा दिल तोड़ना, मंजे नहीं। अरे नबी को नबी नहीं बोलने वाले नबी जब सब्र किए तो मुझे वारिस नहीं बोलने वाले बोले, मैं सब्र नहीं करा तो फिर नबी का हक क्या अदा होगा। बेशक और याद रखना इस जुमले पर पूरी ज़िंदगी, ये जुमला जो भी बोलते हैं आइंदा चलकर किसी भी मौलवी को याद रखो, सुन लो। सूफियाना बात कह रहा हूँ मैं, मसला भी बता रहा हूँ। पसंद नहीं, आप लोग बंद मुट्ठी किसी के पास दे दे कि मौलाना उमर फ़ारूक में आप पसंद नहीं हमको, तो मैं इंशाल्लाह आपसे मोहब्बत करूँगा। आप लोग मुझे साफ कहने दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे बेटे को मैं बोला, तुम्हारा बेटा नहीं बोला तो तुम न जितना गुस्सा आता। एक आलिम को नबी का वारिस नहीं बोलेंगे, वारिस को तो गुस्सा नहीं आता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गुस्सा आता है। किसे बोल रहे हैं आप? किसे बोल रहे हैं? मैं नबी का वारिस नहीं। एक नबी के वारिस को नबी का वारिस नहीं बोल रहे हैं आप। मैं तो साफ कहता हूं, बाहर के माहौल पर बोला और अंदर का वो माहौल भी एक 5-10% अभी भी इस्लाह का मोहताज है। औरत का चेहरा खुला रखना जायज़ है? जाओ फतवा मंगाओ साहब, फतवा मंगाओ। औरत का चेहरा खुला रखना जायज़ है? रिपोर्टर से बात करना औरत जायज़ है? तुम्हारी बहन है तो तुम शरीयत पेश करो, मेरी बहन है इसलिए मैं शरीयत पेश कर रहा हूं। कौन सा गलत कहा साहब? मैं गलत कहा तो पकड़ो, पकड़ो, साफ पकड़ो। मैं वारिस नहीं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या होगा उन जुबानों का अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर भी आका ने तो अच्छे वहशी को माफ़ करते हैं अल्लाह के रसूल, हम भी आपको माफ़ कर देंगे। हमें अच्छा नहीं लगता
कि हमारी वजह से किसी पर अल्लाह का अज़ाब आया। नहीं, अच्छा नहीं लगता। शरीयत समझो। मिंबरों की तौहीन, एक बात मैं समझा रहा हूँ, जबकि मुझे रोका गया ये जुम्मा कुछ ना बोलो बोलकर, दोस्त अहबाब मोहब्बत में मैं वजाहत नहीं करा तो और क्या करूँ। मस्जिद में कुंतबी खाले को बैठा है, गलत रहा तो बोलना बेटा, जो भी है बड़े हजरत गलत बोला तो बोलना, मैं ज़रूर तैयार हो जाऊँ। मस्जिद में कुंतबी खाले को बैठा है, अब आकर एक आदमी बोलता ये मस्जिद समझे कि घर समझे जी तुम्हें। इससे मस्जिद की बेअदबी होती कि अदब होता? बोलो भाई, इतनी तो अकल आपके पास होगी। ये जरा बच्चों को खामोश करो भी ऊपर। मस्जिद में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो तब अल्फाज समझाने के लिए कहा जाता है। क्या समझना है मस्जिद में? कोई मस्जिद में स्टेटस देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है और क्या देख रहा है, कुछ देख रहा है, तो उस वक्त ये मस्जिद समझेगी थिएटर समझे दी। ये मस्जिद का अदब है कि बेअदबी है? अदब है। मस्जिद का अदब है बोलकर ही तो आपको डांटे। इसी तरीके से उस मुकद्दस जगह का एहतराम है बोलकर ही तो हमें बचा है। संभालना कहते हमें, तुम्हें संभालो बाबा, संभालो तुम्हें, लेकिन सही संभालो, सही संभालो, अच्छा संभालो, समझो, बात की तह तक जाओ। हमको इस वक्त आपस में इस्लाह करना, जवाब दुश्मनों को देना। जाओ बेटे इलियास, जो ऊपर जाओ। आपस में हमको इस्लाह करना, जवाब किसे देना? दुश्मनों को देना। आपस में अगर जवाबबाजियां चलती रही तो फिर अंदर की इस्लाह भी नहीं होगी, बाहर के माहौल से हम और भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। कुछ बातें होती हैं मकाम पर पहुंचकर बोलने की, कुछ बातें होती हैं अपने मकाम पर बोलने की। जो अच्छी बातें हैं वो आप ले लें, जो आपको पसंद नहीं वो छोड़ दें, जो गलत बातें हैं उसकी इस्लाह करें। और मैं तमाम मेरे आशिकीन से कहता हूँ, मुहिब्बीन से कहता हूँ कि आप भी इन मसाइल को ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे। और हमारा कोई दखल नहीं। मोहब्बतों में जवाब देने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया, वो अपनी जगह पर। वो मुज़म्मिल का जवाब नहीं दिए, आलिम का जवाब दिए, वो मुज़म्मिल का जवाब नहीं दिए, हक़ का जवाब दिए, वो मुज़म्मिल का जवाब नहीं दिए, सच का जवाब दिए। क्या क्या कहा जा रहा है? हक बोलती बोलकर ही तो रखे ही से तुम ना, नहीं तो निकालते थे। अकरम, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर हक बोला नहीं जा रहा है। इसका मतलब उलमा कमजोर नहीं, दबाव है वहां पर। हक बोला जा रहा इसीलिए रखा गया है। अब मैं बोलूं, चमचागिरी कर रहे हैं इसीलिए बेंगलुरु का तवाफ कर रहे हैं। बेशक, बिल्कुल सही बात है। मंतिक पढ़ा हुआ आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाया हुआ आलिम हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह।
हक बोल रहा हूं मैं, इसीलिए रखा गया है। कितनी मस्जिदें ऐसी बताऊं जहां हक बोले तो इमामों को निकाल दिया जाता है। उनकी ताईद में कोई मैदान में उतरा? कौन भी नहीं आया। सूद के बारे में बोलकर खतीब को जोहर पढ़ाकर असर में निकाल दिया गया है। ताईद में उतरे? और मैं तो पर्सनल किसी के बिजनेस की तरफ तो गया ही नहीं ना, मैं किसी के धोखे की तरफ भी मैं गया नहीं ना, और हकीकत जाना भी नहीं ना। हक बोले तो रखा गया है। और भी बातें हैं जनाब, मैं किन बातों, बस आ रही है तो बातें पेश करता जा रहा हूं। और ये नया अंदाज नहीं, ये मेरा पुराना अंदाज है। मैं मर तो सकता हूं लेकिन अपना अंदाज बदल नहीं सकता। मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं आप, मुझे भी भड़काना आता है, लेकिन मैं बेंगलुरु पर नज़र नहीं, हशर पर नज़र किया हूँ। तुम्हारे से ज़्यादा हिसाब हमारा होगा, ये हदीस भी हमारे पास मौजूद है। तुम्हारे से बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, ये हदीस भी हमारे पास है। हमारे एक एक जुमले जो मिंबर और मेहराब पर बैठकर कहे जाते हैं हम भूल भी गए। अल्लाह तबारक व तआला रिकॉर्ड पेश कर कर पूछेगा। और तुम्हारे पास साफ किताबों में लिखा हुआ है, फिरौन और हामान और शद्दाद की विरासत है। किताबों की बात, अब आओ किताब पेश करूं, कहाँ लिखा है? या किसी मौलवी के पास जाकर पूछो कि हुकूमत को फिरौन और हामान और शद्दाद की विरासत कहा गया है। तुम्हारे पास मुमकिन है कि फिरौन और हामान और शद्दाद की विरासत होगी, हमारे पास अंबिया की विरासत है। देखते नहीं है डेरी, जुमे के दिन 11 बजे बैठकर लिख कर ले लेकर आता नहीं मैं, पूरा हफ्ता मेहनत करके हर जुमले का आगे पीछे देखकर दलील, कुरान, हदीस सब देखकर नोट करके लेकर आता हूं मैं, तमाम उलमा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मुझे इस बात का डर होता है कि सामने वाला सवाल करे तो मैं जवाब क्या दूं। जो मुंह में आया कहो, साफ कह दो कि बयान पसंद नहीं आया, अलग बात है। पैकेज वाला मौलवी, मैं कोई जुमला ऐसा कहा किसी के बारे में, साथियों ने कुछ कहा होगा या आपके कुछ मुखालिफीन कहे होंगे या और आपके और भी मसाइल कहे, मैं कोई जुमला कहा? पर्सनल केसों की तरफ मैं आया और मुझे कहा जा रहा है कि पैकेज वाला मौलवी, बनमुट्ठी मेरे हाथ में दिए, तोहफा देकर बोलने वाला थूक कर खाए चाटने वाले के बराबर है। ये पैगंबर का फरमान है। और मुझे तो पता नहीं साहब के मुझे कब दिए हैं, मैं तो बोल भी दिया था। वो कोई साहब, वो उनसे भी मैंने बात की कि आपने क्यों रिकॉर्ड किया, कि नहीं मौलाना, जो इल्ज़ामात थे वो लोगों के जहन में जा रही थी, गलती हुई मुझसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर किया। आप पूछ भी रहे थे, मैं फिर भी आपको इतला दिए बगैर किया हूँ, क्योंकि लोगों के जहन में बात आ रही है। मिंबर में एक बोलते हैं, अंदर ये कहें बोलकर। मैं टीवी के खिलाफ बोला, मेरे घर में टीवी है। मोबाइल के बारे में बोल रहा हूँ, मेरे घर के अंदर एहतियात कितनी है। नमाज के बारे में बोलता हूँ, एहतियात कितनी है घर के अंदर। मेरी बच्ची की शादी हुई, शराइत पेश करके रिश्ता कबूल किया, गवाह है यहाँ पर रहने वाले। आपको बोलने से पहले वो काम मेरे अंदर है कि मैं पहले देखता हूँ। ये तमाम उलमा की आदत है, साथ मैं भी हूँ। लेकिन ये जुमले क्या हैं? बन उठी दिए, मुझे तो याद नहीं है, याद दिलाओ, आओ ले लो। लेकिन अगर मौलाना ज़करिया साहब को दिए हैं तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, फिर भी मैं तैयार हूं अब भी उसके 4 गुना देने के लिए। चलो 5 गुना देता हूं।
असल में मैं सुना ही नहीं, कोई क्लिप में सुनता नहीं, अल्लाह की कसम मैंने कोई किसी का क्लिप पूरा नहीं सुना। उलमा के सामने जो आया वही बात है। कहा जा रहा है कि उन्हों दिए, जो देने वाला अल्लाह का बंदा है उसका हाथ तो खुला है, वो आज तक तकरीबन 15-20 साल के अरसे में देकर बताया नहीं है। बीच के चमचे क्यों बता रहे? अब वो बोल रहे हैं कि उन्हों दिए, इन्हों दिए। उन्हों दिए तो अकरम को बोलने की जरूरत क्या है? और जिनको दिए अब वो मौजूद भी नहीं है ना। अरे कमीने से कमीना इंसान भी खर्च देकर लेने वाला मर जाता है, जनाजे पे तरस खा के माफ कर देता है। ये कमीनों से भी बदतर हो गए, देखकर मरहूम को बता रहे। मैंने देखा है लाखों रुपए खर्च मुजाहिद को दिए। मिसाल माफी चाहता हूँ बेटे, मुजाहिद को दिया, मुजाहिद का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी बच्चे और उसके जनाजे को दर्द खा के नक्को क्या की हजरत माफ कर डाले, अल्लाह उसे मैं भी माफ करा। कमीने से कमीने खर्च देकर मरने वाला मरता है तो माफ करते हैं। और एक आलिम दीन, उसने भी 50 साल मुजाहिदाना जिंदगी करके खुदा की कसम बिल्कुल हक बयान करके गया, उसे देकर बता रहे हैं। मैं अब आप तमामी हजरात के सामने कहता हूं कि अगर मौसूफ कह दे ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इतना पैसा देना है, मेरी ताकत से अगर बाहर भी रहा, मेरा अपना ज़ाती घर भी बेचकर देने के लिए मैं तैयार हूं। आप तमाम को गवाह बनाता हूं। बस मैं बोल रहा ना, मेरे आंखों के आंसू को मैं बस संभाल रहा हूं, वरना मेरी हिम्मत, मेरे हौसले और मेरी बेबाकी पर दाग लगेगा। दाग बंद कर दो। मैंने सिवाय जुमे के बयानात के मेरी अपनी तरफ से कोई बयान नहीं आया। 12 साल यूट्यूब के पैसे कौन खाया? दौलत अभी भी जिंदा है, जाकर पूछो। एक पैसा उसके पास लिया क्या? पूछोगे। माफी चाहता हूँ वाहिद, माफ करना। ये भी वही मेरे साथियों में से गरीब बच्चा है, आप इन्हें संभाल रहा है। कौन सा एक पैसा मुझे दिया? पूछो। आपके सामने बीच में बैठा है, पूछो। यूट्यूब के पैसे खा रहा हूं मैं? इसका बेहतरीन जवाब मेरा है, असर तक जहर खाकर मरना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा मैं यूट्यूब के पैसे खा रहा हूं। चलो मानिया के यूट्यूब के पैसे मैं खाया तो मेरे ही पैसे खाया, किसी के तो नहीं खाया। एक मसले में मेरी बहन, अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकत दे, उसका एक मसला किसी और से हुआ तो मेरे बहन के कुछ पैसे वो ज़्यादा खा लिए। तो हमारी बहन फैसले में बैठने के बाद मेरी सगी बहन ने कहा, छोड़ो भैया, जान दो, हमारे दूसरे खा ले तो का भी नहीं भैया, लेकिन हमें किसका भी नहीं खाना। मैं बोला कि बच्ची तेरे अंदर से ज़करिया बोल रहा है। तेरी सगी बहन मंदे बोली, भैया छोड़ो भैया, वो छोड़ डालो, अल्लाह बहुत बड़े ही देते। हमारा दूसरे खा ले तो परवाह नहीं, माफ़ करने का रास्ता हमारे पास है, लेकिन हमें किसका भी नहीं खाना। यूट्यूब का खाया तो मैं मेरा खाया बाबा, तुम्हारे बाप का खाया। पैकेज पर भी फतवे मौजूद है, लेकिन मैं आज तक नहीं लिया पैकेज। पूरा कर्नाटक गवाह है, तेलंगाना गवाह है, आंध्र प्रदेश गवाह है, महाराष्ट्र गवाह है, आसाम गवाह है, बंगाल गवाह है, उड़ीसा गवाह है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यूपी गवाह है, झारखंड गवाह है। इन तमाम इलाकों को जाता हूँ। एक ज़माना ट्रेन में जाता था, मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से फ़्लाइट में जाता हूँ, वो भी दिल छोटा करके जाता हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में इतना पैसा खर्च होता है, मदरसे वाले कैसे संभालते हैं, अल्लाह अकबर। उल्टा वहाँ के लोग पूछते हैं तुम्हारा हदिया क्या? मैं बोलता हूँ भाई सिर्फ फ़्लाइट का सफ़र बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी। भाई आपके इलाकों में आकर अल्लाह अकबर सवाल करके तो दूर की बात, बग़ैर सवाल के लेकर जाने के लिए भी दिल नहीं मानता। मैंने कई शहरों में ये जवाब दिया है।
खैर सब छोड़ दें, अल्लाह तबारक व ताला है, लेकिन साफ तो कहना ही पड़ेगा। उलमा की कभी बद्दुआ मत लो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बीवी मोहतरमा ने अपने छोटे बच्चों को सोने चांदी के कंगन पहनाए। सोना हराम है, चांदी हराम है। बालिग होने के बाद भी, बालिग होने से पहले भी, बालिग होने के बाद पहनता है तो डायरेक्ट पहनने वाले को गुनाह है, बालिग होने से पहले पहनाने वाले को गुनाह है। नहीं पहनना। अमीर हो के गरीब हो, बादशाह हो के रियाया हो, आलिम हो के जाहिल हो, सबके लिए शरीयत एक है। खुशी हो के गम हो, मस्जिदों के बाजार हो, सब में समझौता हो सकता है, लेकिन शरीयत में समझौता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता शरीयत में समझौता। शरीयत की हिफाजत हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? बहुत सारी बातों को मैं काट दिया हूं सिर्फ आपके दिल दिमाग साफ करने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हमारी आपस में इस्लाह होना, जवाब हम दुश्मनों को देना है। योगी तो दिन रात करेले खा रहा है। अब उन्हें भी शुरू कर लिया है भाई बहनों बोलकर। मैं फौरन बोलिया, ये जुमला बता रहा है कि अब योगी भी इंतजार में है। रोड़ा में नमाज बंद करे कहते, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा लाउड स्पीकर में अजान बंद करे कहते, लाउड स्पीकर में अजान बंद करे कहते। अब आइंदा चलकर उन्होंने अजानत बंद कर डालते हैं, कहते अल्लाह 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 अल्लाह। हिंदुस्तान में क़ियामत तक कभी अजान बंद नहीं होगी योगी जी। तुम्हें हमें ख़त्म होंगे लेकिन अजान। दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी। मेरे कुछ साथियाँ यही ना, तुम्हें कहा भी टेंशन लेने को जरूरत। वही बोलिया बाबा एक 8 दिन से गोश्त ज़्यादा खा रहा हूँ, मैंने टेंशन आया तो गोश्त ज़्यादा खाते उससे। अब भी महबूब ऊपर बोले, मैं क्या की सोचा सूरत उतर की रंगी ना बोल को क्या हजरत वली में के नोशो के सका ही ना करेंगे। हाक बोल को कौन भी उतरता नहीं चढ़ता स्वच्छ। दिल गंदा है, ये योगी के नाम तुम ना बना, तुम्हें उसे भी उठा को क्लिप बनाओ नको चुपके बोला। दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। तुम नफरत के जहर मत घोलो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ भजन भी होगा, यहाँ अजान भी होगी। इतना जबरदस्त सेकुलरिज्म कोई पेश करता है, अगर करता है इस मुल्क में तो मोहम्मद का गुलाम करता है। इतना जबरदस्त सेकुलरिज्म कोई करता है, अगर करता है तो मोहम्मद का गुलाम करता है। हाथ में कंगन पहनाए गए, पहनाने के बाद बीवी मोहतरमा, अल्लाह वाले थे। अंदर की बात कभी कभी हो जाता है कि बड़े बड़े लोग भी फिसल जाते हैं।
अब बीवी ने पिलाने से पहले दरबारी मुल्लाओं को पूछा, हर दौर में दरबारी मुल्ला रहे हैं, दरबारी मुल्लाओं से पूछा क्या मैं मेरे बच्चों को सोने के कंगन पहना सकती हूँ? तो दरबारी जो मुल्ला होते हैं, ये मेरा जुमला हटकर नहीं, ये भी हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी उलमा की एक ही जमात नहीं बताई, दो जमात बताई, एक उलमाए हक, एक उलमाए सुग। ये मेरे तरफ से नहीं बाबा। दरबारी जो मुल्ला थे उन्होंने बादशाह की बीवी और बादशाह को खुश करने के लिए फतवा जवाज का दे दिया, जायज है, बादशाह के लिए जायज। अब ये बात बहलूल तक पहुंची, गालिबन उनके उस्ताद का नाम बहलूल था या कोई और, बहरहाल ये पक्की बात है, बहलूल तक पहुंचा औरंगजेब के। ऐसा दरबारी, ये क्या कहते हैं, बादशाह ने अपने बच्चों को कंगन के, सोने के कंगन पहनाए हैं, मसला पूछे तो उलमा से जायज़ बोले हैं। हज़रत औरंगज़ेब के उस्ताद ने कहा सवाल करने वाली औरत भी काफिर हो गई, जवाब देने वाले मुफ्तियाँ और उलमा भी काफिर हो गए। इसे बोलते डंके की चोट। अच्छा हुआ उन वो दौर में पैदा हुए, नहीं तो उनके खिलाफ भी व्हाट्सअप आ जाते। हजरत ने क्या जवाब दिया? सवाल करने वाली भी काफिर हो गई, जवाब देने वाले उलमा भी काफिर हो गए। अब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आए तो फतवा पेश किया गया। औरंगजेब को गुस्सा आया, क्या हजरत को रत्ती भी हमारा लिहाज नहीं किया, ऐसा डंके की चोट में फतवा दे डाले, समझ में नहीं आया। साथ रहने वाले भड़का को अलग हजरत औरंगजेब को छोड़ डाले, क्या बादशाह तुम्हारा भी रत्ती भी लिहाज नहीं किया, उन्होंने कैसा फतवा दिए, कम से कम आँखों तो भी तुमने बोला ना था, ये आँखों बोलना, ये आँखों बोलना, क्या मोबाइल सर्विस है? आँखों तो भी बोल डालना ठीक है, तुमने फतवा दे डाल के तुम्हारी इज्जत में नुकसान पहुंचाना को बोलकर बोले। औरंगजेब को चंद मिनट के लिए गुस्सा आया, कहा कि जल्लादों को जाओ हजरत को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। जैसे ही दो चार जल्लाद गए, उससे पहले एक मुरीद हजरत का वहाँ वजीर था, उन्हें फ़ौरन भाग्या, जाकर हजरत को बोले हजरत कांति भी चल जाओ, हजरत तुम्हें बहुत बड़ा सरमाया हजरत हमारे वास्ते, तुम्हारे फतवे से हुकूमत में हलचल हो गया है, तुमने गिरफ्तार करने के लिए उज़रा आ रहे हैं। हजरत ने उस मुरीद खास से कहा मैं कहीं को जाऊँ, मैं क्या शरीयत के खिलाफ किया? क्या औरंगजेब ताकत दिखा रहा है, हम भी आज हमारी ताकत दिखाएंगे। जुमला सुनो प्यारो, उलमा के खिलाफ कभी न पढ़ना, कभी न पढ़ना। थानवी ने फरमाया अगर कुरान दो चार जगह पर गलत छप जाए तो तुम कुरान की बेअदबी नहीं कर सकते। हाँ, उलमा का आपस में इख्तलाफ है, तुम देखते रहो, वो अलग बात है। इसलिए कि थानवी ने मिसाल भी दी है, कुरान के ऊपर कुरान रखना बेअदबी नहीं है, कुरान के ऊपर दूसरी किताब रखना ही बेअदबी है। कुरान के ऊपर कुरान रखना बेअदबी नहीं है, कुरान के ऊपर दूसरी किताब ही रखना बेअदबी है। औरंगजेब के उस्ताद ने कहा क्या औरंगजेब अपने आप को समझ रखा है, और उसके पास ज़मीन की हुकूमत है तो हमारे पास आसमान की हुकूमत है, क्या वो डराना चाहता है? जल्लाद को भेजकर अपने मुरीद से जाओ, जाकर हमारे लिए उजू का इंतज़ाम करो। मुरीद ने पूछा हजरत उन्हें पकड़ने है तो क्या तुम्हें बावजू गिरफ्तार होना चाहते हैं क्या? क्या जेल मुकद्दस जगह है क्या? उन्हें पकड़ने आए थे, तुम्हें वुजू करना चाह रहे हैं क्या? बावजू गिरफ्तार नहीं, हम वुजू करेंगे, उसके बाद उसके हक में बद्दुआ करेंगे, हमने कोई गलत नहीं कही। हजरत अभी वजू करो ना, हजरत अब भी चारों बोलकर फौरन बादशाह के पास गया, जाकर कहने लगा हजरत मुसीबत कहीं को सर में मोल लिया, हजरत तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा रहे हैं, वो उनकी ताकत दिखाने का काम कर रहे, क्या कर रहे? वो वुजू करके तुम्हें बद्दुआ करना चाहते हैं। खुद औरंगजेब दौड़ते हुए बगैर घोड़े और ऊंट के दौड़ते हुए हजरत के घर आकर दरवाज़ा खटखटाते। हजरत अपने जलाल में बैठे थे। कौन? हजरत आपका शागिर्द औरंगजेब। क्या बात है? बात करना है हजरत, चलो हमने तुमको माफ़ कर दिया, ये कष्ट का हाल है, चलो हमने तुमको माफ़ कर दिया। कभी किसी आलिम दीन के शान में गुस्ताखी मत करो। बात बड़ी लंबी चले गई। इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख करीब है, अभी से आप हजरात दुआ करते रहे। एक दुआ मेरी पास है, वो दुआ इंशाअल्लाह ताला मैं साथियों के ज़रिए से वायरल कराता हूँ, उसे दुआ 4 तारीख तक पढ़ते रहिए। समझ में आई बातें? चुपके क्या होगा, किधर होगा, कैसा होगा, उन्हों आते की ख्वाबाँ, व्हाट्सअपाँ, फेसबुक का तकरीरा सब छोड़ डालो।
अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में खुदरत है। क्या है? खुदरत है। अल्लाह के हाथ में क्या है? खुदरत है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, भरोसा करो, दुआएं पढ़ते रहो। मैं इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक सही पढ़ाने के अंदाज़ में वो मुजर्रब दुआ जो हदीस की किताबों में है, जिसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं, दुश्मन के मुकाबले में अपने दोस्तों को कामयाब करते हैं, मैं वायरल कराता हूँ। दूसरे हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने भी बहुत सारे वजीफ़े दिए हैं। रोज़ 2 रकात सलातुल हाजा नमाज़ पढ़ो, उसके बाद है ना अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़ो। इसके बाद ये भी पढ़ो अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ये भी दुआ पढ़ो। और एक दुआ ज़रा लंबी है, उसे पढ़ाना पड़ता है, वो भी बोलता हूँ। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, हो सके तो 5 वक्त भी वो दुआ पढ़ो, नहीं तो कम से कम 1 मरतबा तो दुआ करो। और रोज़ाना 5-10 रुपये सदक़ात देते रहो, ताकि अच्छे से अच्छे नतीजे हमारे सामने आए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिर में गुजारिश है कि जाते हुए कोई खाली हाथ न जाए, सब अल्लाह के घर की तामीर और तोसी और ज़रूरियात के लिए देते हुए जाए। अल्लाह सब के देने। माशा अल्लाह, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन तमाम कमेंट्स को पढ़ने के बाद बहुत खुशी हो रही है कि चाहे बात किसी ने भी की हो, चाहे हज़रत ने किया हो, चाहे हज़रत को चाहने वालों ने किया हो, चाहे मुजाहिद पाशा साहब ने बात की हो, लेकिन जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन तमाम कमेंट्स को पढ़ने के बाद एक ही बात साबित हो रही है कि हज़रत हक पर हैं। जितने भी लोग हक का साथ दे रहे हैं उन तमाम लोगों का हम दिल की गहराइयों के साथ शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपका इस तरह का हक का साथ देना सिर्फ उलमा और हज़रत से मोहब्बत होने की अलामत ही नहीं, बल्कि अपने अंदर ईमान के मजबूत रहने की एक बहुत बड़ी दलील है। इतना ही नहीं, बल्कि अपने अंदर हक को साथ देने का जज्बा रखने की एक बहुत बड़ी अलामत है। लिहाजा जितने भी लोग कमेंट के ज़रिए से हक का साथ दे रहे हैं, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाया नहीं फरमाएंगे, उसका बदला ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।